नमस्कार, मैं सुष्मिता राज स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। और आज देखिए, झारखंड से जो मुद्दा निकलकर सामने आया है वो राज्यसभा का है। यानी कि राज्यसभा के अब चुनाव को लेकर झारखंड की धरती पर सरगर्मी बिल्कुल तेज है और सीधा सवाल है कि राज्यसभा का रण है और किसका सधेगा समीकरण। इसी सवाल के साथ आज की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब आईएनडीआईए के भीतर किस तरह से समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस किन किन सीटों पर क्या एक साथ यहां पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस को भी एक सीट चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और यह भी जानेंगे कि बीजेपी जिनके पास आंकड़े फिलहाल सही साबित नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद भी जब जीत का दम भर रहे हैं तो किस आधार पर। इन सवालों का जवाब ले लेते हैं हमारे साथ बीजेपी से अरुण उरांव जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ उज्जवल तिवारी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा सवाल पहले कांग्रेस से होगा, उज्जवल तिवारी जी से होगा। उज्जवल जी, आज के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव को लेकर हमने देखा कि किस तरह से अभी अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कुछ देर पहले खत्म हुई। बताया गया कि वहां पर भी समीकरण पर चर्चा हुई। आपका एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से भी मिलने गया, वहां क्या सफल वार्ता रही है, किस तरह से बातचीत हो पाई है राज्यसभा के चुनाव को लेकर? केंद्र लीडरशिप में डिप्टी सीएम साहब को भेजा एक डेलीगेट के साथ, हमारे इंचार्ज के राजू जी, सह इंचार्ज श्रीवेला सर, सब कोई के साथ लोग आए और आके क्या कहते हैं सीएम साहब के साथ 2 घंटा सफल वार्ता हुई, जिसकी जानकारी आपको वहां पर भी मिली। अब ये गठबंधन का मुद्दा है और ये गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा दावेदारी के लिए बात भी की और सफल हुआ, ये आपको जानकारी इंचार्जेस के द्वारा दे दिया गया है। तो अब आगे चल के हम सीएम साहब डिस्कशन करेंगे और भी हमारे इंडिया गठबंधन में आरजेडी है और भी पार्टीज है, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद सिर्फ लीडरशिप के साथ ये निर्णय लिया जाए। ठीक है उज्जवल जी, बहुत ही सफल जवाब दे रहे हैं आप, एकदम साधारण सा जवाब की अब बातचीत हो जाएगी महागठबंधन के भीतर, उसके बाद ही चर्चा होगी। कांग्रेस की एक बार इच्छा की बात करते हैं। प्रक्रिया यही है, प्रक्रिया यही है। पहले सबसे बड़े पार्टी है जेएमएम, उनसे उनके साथ हमारे डेलीगेट ने मिला, मुलाकात किया, अपनी बातें रखी, बातें रखने के बाद फिर विधायकों के साथ बैठक किया गया, ठीक है। और उसके बाद और भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है ना, सबको लेके चलने का प्रक्रिया चलता है। कांग्रेस की इच्छा क्या है एक बार उज्जवल जी वो भी बताइए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बैठकें हो रही हैं, एक इच्छा तो होगी इस राज्यसभा में उम्मीदवार के लिए आपके साथ जेएमएम की, महागठबंधन की अगर हम बात करें, सभी सीटों को साथ में लेकर चलना है, सभी पार्टियों को साथ में लेकर चलना है। लेकिन जिसका आंकड़ा सबसे ज्यादा, यानी कि जेएमएम की बात करते हैं, 34 विधायक है उनके पास, अब एक राज्यसभा सीट के लिए 28 विधायकों की संख्या चाहिए। किस तरह से आप इस पर मांग रख पा रहे? कांग्रेस क्या राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार चाहती है, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, आंकड़े में मैं थोड़ा आपको सुधार करना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन की 56। जी, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूं, जेएमएम की बात कर रही थी। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन का 56 विधायक का समर्थन, ठीक है। एक विधायक राज्यसभा सीट के लिए 28 है, 2 राज्यसभा सीट के लिए 56 है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे जेएमएम है, उसके साथ डेलीगेट के सीएम साहब के साथ बैठक हुई, बैठक हो रही, 2 घंटा वार्ता चली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ बैठक किया, बैठक की अब सभी विभिन्न पार्टियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद लीडरशिप को ये पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा और उसका निर्णय लीडरशिप लेगी। ठीक है, अगर जेएमएम चाहती है दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना, फिर उसके बाद क्या क्या समीकरण, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? वहां सहयोग करेंगे चाहती है कि देखिए, ये सब कहने वाली बात है कि जेएमएम चाहती है 2 सीट, आरजेडी ये चाहती है, कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के बात होती है। और जहां गठबंधन की प्रक्रिया आपको दिख ही रहा है कि प्रक्रिया पहले सीएम साहब से मुलाकात हुआ, एक सीट वो अपना रख रहे, दूसरा सीट के लिए हम लोगों की वार्ता हुई और उसको सफल वार्ता कहा जा सकता। फिर विधायकों के साथ बैठक हुआ, बैठक होकर फिर डेलीगेट जो आया है वो लीडरशिप के साथ रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के साथ फिर प्रक्रिया आगे चलेगी। ठीक है, एक बीजेपी का भी मैं सवाल लेना चाहूंगी उज्जवल जी, क्योंकि अब बीजेपी के पास आंकड़े सही नहीं है। अगर हम कुल एनडीए की बात करें तो जो 24 विधायकों की संख्या है, 28 चाहिए, वहां आंकड़े सफल नहीं हो पा रहे। इसके बावजूद भी जीत का दावा कर रहे हैं ये बीजेपी। क्या समीकरण बैठाने की कोशिश हो सकती है बीजेपी से? देखिए, ये तो क्लियर कट है कि जब आपके पास आंकड़ा नहीं, ठीक है, तो तोड़ फोड़ की राजनीति करेंगे, खरीद बिक्री की राजनीति करेंगे।
ये तो सीधे हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब के मुद्दे पे आना चाह रहे हैं, तो वो करने का कोशिश कर ले। यहाँ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एक साथ है, सभी दल सभी विधायक, और इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पे जीतेगी। वो कितनों हॉर्स ट्रेडिंग कर ले। पूर्व में भी ईडी और सीबीआई के द्वारा डराने की प्रक्रिया की गई, सरकार को पिछले टर्म में भी बहुत सारा हेर फेर करने की कोशिश की गई, मगर इंडिया गठबंधन एक मजबूत पिलर के साथ एक दूसरे को कंधा से कंधा मिला के हाथ से पकड़ के सरकार चला रही है, और उसी तरह आगामी भी चलेगा, और राज्यसभा में भी दोनों सीट इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। ठीक है, बीजेपी से तो ये दबी जवाब में भी सवाल पूछे जा रहे हैं उज्जवल जी कि अगर आप लोगों को सीट नहीं मिलती है, राज्यसभा की एक सीट की बात करें, कांग्रेस के खाते में नहीं जाती है, क्या असंतोष की स्थिति भीतर होगी या फिर जो अभी समीकरण फिलहाल चल रहा है वही चलेगा? ये सारी चीजें शगुफा है। देखिए, भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। भविष्य के गर्भ में जाने से कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो नेगेटिव बातें सोचना क्या है। यहाँ सब चीज पॉजिटिव, एक अच्छे स्वभाव पर्यावरण में हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और सबको सब बराबर चलेंगे। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से खड़ा है, और जिसका जितना हिस्सेदारी रहेगा सबको मिलेगा, आप निश्चिंत रहे। बिल्कुल। एक और सवाल उज्जवल जी, क्योंकि आपने क्रॉस वोटिंग की बातें कही है, हॉर्स ट्रेडिंग की भी बातें कही है, क्योंकि विधायकों पर यहाँ पर उनके कार्यशैली पर सवाल उठ जाते हैं। बिहार में अभी अभी हमने ये उदाहरण देखा किस तरह से यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है और किस तरह से ये पूरा समीकरण बैठा। अगर ऐसी स्थिति झारखंड में आती है तो कैसे उस सारी चीजों को उसके पहले ठीक करने की कोशिश होगी शीर्ष आला कमान से, क्योंकि इस वक्त झारखंड की धरती पर न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के राजू भी मौजूद है। देखिए, इसीलिए डेलीगेट जो आया है, आदरणीय प्रभारी महोदय, सह प्रभारी महोदय, डिप्टी सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष, एक एक जन से बैठ के 1 to 1 बात कर रहा है, सभी विधायकों से बात कर रहा है, अपनी बातें रख भी रहा है और अपनी बातें सुन भी रहा है। सारे चीजों को मैंने पहले भी कहा, सारे चीजों को एकत्रित करके एक ये डेलीगेट रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पहले सीएम साहब से मुलाकात हुई, वहां से मुलाकात होने के बाद सभी विधायकों से मुलाकात हो रही है, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर ही रहे हैं। तो सब एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ होकर डेलीगेट रिपोर्ट जमा करेंगे। अच्छा, कोई नाम की चर्चा है क्या उज्जवल जी कांग्रेस की तरफ से? ऐसी देखिए, ये लीडरशिप की और प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश प्रभारी महोदय का विशेषाधिकार है। चर्चा तो होते रहती है, चर्चा दावेदारी भी होते रहता है। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये तो स्वाभाविक है कि सब कोई को राज्यसभा, लोकसभा, विधायक, सांसद ये सब पसंद है, तो वो सब अपने अपने विचार रखेंगे। मैंने जैसे अभी आपको बोला कि संगठनात्मक भी बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है, लोग अपने विचार रखेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, विचार रखने का आजादी है, बात रखने की आजादी है, वो रखेंगे और उसका लीडरशिप निर्णय लेगा। एक चीज और, आज जब हम मुलाकातों की तस्वीर देख रहे थे उज्जवल जी, इसमें मैं आपका बस एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी कि इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि हमेशा से जो बातें परिवारवाद को लेकर कही गई, आज ओडिशा के एक हमने देखा कि जेएमएम के पदाधिकारियों ने मुलाकात की सीएम से, और ये मुलाकात इसलिए थी, ये मांग इसलिए थी कि आप राज्यसभा की जो एक सीट के लिए उम्मीदवारी के नाम आनी चाहिए वो अंजनी सोरेन की होनी चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन का। इस मांग को कैसे देखते हैं और कितना समर्थन इस पर आपका है या असहमति है? देखिए, जेएमएम पार्टी के प्रमुख आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, जो कि इस गठबंधन के शीर्ष लीडर और सीएम भी हैं। ये उनके पार्टी की आंतरिक मामला है, ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, वो अपना निर्णय खुद लेंगे। उस निर्णय पे, उनके निर्णय पे कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी। अब वो निर्णय क्या लेंगे, उनके पार्टी की कोर कमेटी क्या डिसीजन लेगी, उनके संगठन का क्या रिपोर्ट है, ये सारा चीज वो संगठनात्मक एक अंदर की बातें होती है, वो निर्णय, और उसके बाद वो आके अपना निर्णय सुनाएंगे कि कौन राज्यसभा प्रत्याशी होगा जेएमएम से, और उसके साथ इंडिया गठबंधन पूरा खड़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण की हमने बात कर ली, सीटों की बात कर ली कि किस तरह समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है, और बीजेपी के पास जो आंकड़े नहीं है इसके बावजूद भी यहाँ पर चुनाव में अगर वे जीत का दम भर रहे हैं, इसके पीछे आपने बताया कि या तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है या तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो सकता है। क्या इसे कोई बड़ा बात नहीं है कि क्या कहते हैं किसी विधायक के पास विधायक ईडी पहुंच जो है, कोई बड़ा बात नहीं है। बीजेपी तो कुछ भी कर सकता है, साम दंड धंध भेद
लड़ाई झगड़ा ईडी सीबीआई ने तो कुछ भी कर तो उज्जवल जी, सकता है। आप ये स्वीकार रहे हैं कि क्या आपके कुछ विधायकों की जो संपर्क है वो अब भी बीजेपी के मैंने साथ है? ये नहीं कहा, मैंने मैं ये पूछ रही नहीं हूँ, मेरा कहा, सवाल मैं सवाल मैंने पूछ रही हूँ ये उज्जवल जी। कहा, मैंने ये कहा हम्म। कि वो कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा आपको कि आपके हमारा गठबंधन मजबूती से खड़ा है, हम्म। वो ये कर सकते हैं क्योंकि जब 56 हमारे पास है, 2 सीटों के लिए संपूर्ण बहुमत है, जी। तो प्रत्याशी दे रहे जब उनके पास बहुमत नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत करने का, नियम संगत के बाहर करने का कोशिश तो है, तभी कर रहे हैं। नैतिकता तो ये कहता है कि जब बहुमत नहीं है तो आप प्रत्याशी मत दीजिए, हम्म। जब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो करेंगे गलत तरीके से, कहीं विधायक को डराएंगे ईडी के द्वारा, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तब ना आप मैदान में आ रहे हैं। नहीं तो आपके पास तो है नहीं, हमारे पास तो है। इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, तो हम दोनों सीट उतार रहे हैं। मतलब आप इससे ये बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं कि जो बातें हमेशा से अभी फिलहाल जो चर्चा में रह रही है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है सीटों को लेकर, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है इस चुनाव में। देखिए, खींचतान कब चली, हम्म। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी की ओर से या जेएमएम की ओर से? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरा मजबूती से खड़ा है। ये सब एक बंद कमरे की बातें होती हैं। निर्णय जो होता है वो मीडिया के द्वारा राज्य की जनता को बताया जाता है कि ये निर्णय आपस में बैठ के लिया गया। जिस निर्णय के लिए बैठक से डेलीगेट आया, सुबह आया, मिला, 2 घंटा वार्ता हुई, उसके बाद विधायकगण से बातें चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और आरजेडी, सीपीआई सब एक संयुक्त होकर इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाएगा। ठीक। और विश्वास रखिए, दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए, आपके भीतर वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है उज्जवल जी। बहुत सारे सवाल मैंने आपसे एक साथ ही लिए हैं। अरुण जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। आपसे जुड़ने से पहले कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कई सवालों के जवाब हमने बीजेपी से लिए हैं। मैं चाहूंगी कि मैं एक एक कर वो भी आपको बताऊं, लेकिन सवालों के जवाब के साथ जो मैंने सवाल लिए उज्जवल जी से, उनमें से एक उनका जो जवाब रहा है कि नैतिकता के आधार पर आप लोगों को तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, आपके पास आंकड़े ही नहीं है, तो राज्यसभा में इन सीट के लिए दावेदारी कहां से साबित होगी? जी नमस्कार। देखिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं करती है और सभी सदस्य अपने अंतरात्मा पे वोट देते हैं। पार्टी को भरोसा है कि वो अपना एक मजबूत कैंडिडेट राज्यसभा भेजेगी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन राज्यसभा में वो सदस्य करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक मजबूत कार्यकर्ता को आप चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं, और ये चर्चा हम सुन भी रहे हैं। जो भी प्रवक्ताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बयान आ रहा है कि बीजेपी वैसे उम्मीदवार को चुनेगी जो एक मामूली कार्यकर्ता भी हो सकता है, एक बड़ा नेता भी हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी जुड़ जा रहा है अरुण जी कि अगर आंकड़े साबित नहीं हो रहे हैं तो एक सीधा आरोप है महागठबंधन का कि क्या बीजेपी ये कोशिश कर सकती है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो, हॉर्स ट्रेडिंग का जैसा मामला भी कुछ सामने आए? नहीं, ऐसा नहीं है और ये पहली भी बात नहीं होगी। इसके पहले गुजरात में और हरियाणा में वैसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं और वो चुनाव जीते भी हैं और राज्यसभा पहुंचे भी हैं। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि अब जिस तरह से इन्होंने जो समीकरण बनाई है उन्हीं समीकरण के आधार पर आप ये चुनाव जीतने वाले हैं। क्या कहेंगे उज्जवल जी, क्योंकि एक आत्मविश्वास इनके भीतर भी नजर आ रहा है कि उदाहरण भी दे रहे हैं कि ऐसे कई राज्यों में पहले ऐसी स्थिति रही है लेकिन जीत उनके खाते में रही है। देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आंकड़े हमारे पास है, 56 विधायक हमारे पास है, 2 सीटों के लिए 56 की वोट की जरूरत है। अब बाकी बीजेपी किस तरह कहना चाह रही है वो खुद जनता समझ रही है और राजपुर में भी देखा जा चुका है।
कि किस तरह समीकरण बना के किस तरह ईडी और सीबीआई के द्वारा सत्ता इस देश में भी दिखाया गया है कि किस तरह सत्ता के समीकरणों को बिगाड़ा गया या किस तरह विधायकों को डरा धमका के कार्यों को किया गया। तो ये सिंपल है कि मंशा तो बीजेपी का क्लियर कट है कि वो अपने एजेंट, जो अपने सिस्टम, वो अपने एजेंसीज का दुरुपयोग करने जा रहे हैं या करेंगे, ये भी है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रत्याशी दे रहे आंकड़े नहीं है तो वो साक्ष्य है कि क्या होने वाला है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूती से इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है और इस लड़ाई को इंडिया गठबंधन आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी के नेतृत्व में, आरजेडी के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ ठीक है अरुण जी, इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा और भी आपसे कि क्या बीजेपी को फिलहाल ऐसा लगता है कि महागठबंधन के भीतर जो स्थिति है वो फिलहाल स्थिर नहीं है, टूट की स्थिति आ सकती है? क्योंकि यहाँ मुलाकात हो रही है, अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं और ये जरूर महागठबंधन की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टी जो महागठबंधन के भीतर है वो एकजुट है, लेकिन बीजेपी इसे कैसे देखती है, क्यों ये कोशिश हो रही है, ये सवाल तो पूछा जाएगा अरुण जी। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार का उदाहरण गुजरात में, जहां अहमद पटेल जी चुने गए, और हरियाणा में हो चुका है। दूसरा, राज्यसभा के चुनाव में पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी कृतसंकल्प है एक मजबूत कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजी झारखंड से। तो मतलब अब भी जब आंकड़े कम है इसके बावजूद भी अरुण जी एक उम्मीद है कि जीत यहां पर होगी, झारखंड के लिए बात करें तो? बिल्कुल, पार्टी आश्वस्त है, तभी हम कैंडिडेट दे रहे हैं, अब अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। कैसे, लेकिन जीत हासिल कैसे करेंगे? आंकड़े तक पहुंचना भी तो होगा अरुण जी, वो आंकड़े कैसे आप हासिल करेंगे, ये भी तो एक सवाल है। नहीं, जिन सदस्य को चुनना है वो चुनेंगे। मतलब संपर्क है क्या कांग्रेस से या जेएमएम से, किसी ऐसे विधायकों से बीजेपी की जो इतना आत्मविश्वास आ रहा है कि आंकड़े अगर नहीं भी होंगे तब भी जीत हासिल हो जाएगी? नहीं, आत्मविश्वास है तभी कैंडिडेट पार्टी देने की घोषणा कर चुके हैं। नहीं तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने की कोशिश है अरुण जी? आंकड़े अगर आपके पास नहीं है, चुनावी मैदान में कह रहे हैं आपके, चलिए सभी को यहाँ पर हक है चुनाव लड़ने का, आप आ रहे हैं मैदान में, और अगर हार होती है, जीत होती है, कार्यकर्ताओं को इससे क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल, कार्यकर्ता को हम यही संदेश दे रहे हैं कि एक मजबूत कार्यकर्ता को हम राज्यसभा भेजेंगे जहां पे झारखंड के मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। ठीक है, अब सुन रहे होंगे आप उज्जवल जी, जो हम जब सवालों के जवाब ले रहे हैं अरुण जी से। अब अगर हार भी होती है, अगर जीत भी होती है, एक संदेश देने की कोशिश बस यहाँ पर है। जो आपने आरोप लगाए हैं उस आरोप को भी ये निराधार कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी प्रत्याशी दे क्यों रही है ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जो हम लोग की नजरिया है कि हमारे पास बहुमत है और रहा बात, हमारे पार्टी दिशा निर्देश अपने विधायकों को देगा और कड़े शब्दों से, उस तरीके से बढ़िया से बैठ के समझा के हमारे यहाँ से तो यह निर्देशित होगा कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी होंगे आप उनको समर्थन देंगे और सभी विधायक एक साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को देंगे। अच्छा ठीक है, अभी अभी मेरे जहन में एक सवाल आया अरुण जी, और मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, आपसे आने से पहले मैंने उज्जवल जी से इस पर रिएक्शन लिया है। आदिवासी चेहरे पर दांव की बातें कही जा रही है, बीजेपी के भीतर भी कुछ ऐसे नामों की चर्चा सामने आई थी जो हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया है, और हाल ही में आज की अगर हम बात करें तो जेएमएम की तरफ से भी अंजनी सोरेन का नाम की चर्चा रही, आपके नाम की भी चर्चा रही है अरुण जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कार्यकर्ता शायद आपके लिए भी नाम सामने रख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये पार्टी तय करेगी और एक मजबूत कार्यकर्ता को चुन के समय पे उचित फैसला लिया जाएगा।
और आपकी क्या राय है? आपकी इच्छा भी तो होगी, अगर नाम की चर्चा है तो आपका भी तो कुछ व्यक्तिगत इस पर सुझाव होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है। अच्छे कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन तैयारियों पर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे अरुण जी, कि अगर हम विशेष तैयारियों की बात करें, क्योंकि आज ही हमने देखा कि कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक होती है, एक डेलीगेशन जो है वो सीएम से मिल रहा है, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस वो पूरी समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहा है कि इन 2 सीटों पर कैसे जीत हासिल करनी है। उम्मीदवार पर स्पेशली यहाँ चर्चा हो रही है। बीजेपी के भीतर क्या कुछ तैयारी फिलहाल चल रही है? क्योंकि बीजेपी तो एक वो पार्टी है ना जो कहती है, जो ना सिर्फ हम चुनाव के वक्त तमाम तैयारियों को देखते हैं, चुनाव खत्म होने के अगले दिन से ही हमारी तैयारी शुरू होती है। अब कल से इन सारी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। नाम की चर्चा फिलहाल अब भी चल रही है, बीजेपी के भीतर वो क्या चर्चा है, क्या समीकरण फिलहाल अब तक की, अरुण जी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए, किसी भी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और मैंने जैसा कहा कि पार्टी सही समय पर एक सही फैसला लेगी और एक मजबूत कार्यकर्ता को सामने लाएगी। बिल्कुल, एजेंडा भी होता है। अगर हम बीजेपी की बात करें, दीपक प्रकाश जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल को हम देखें किस तरह से वो भी निकलकर सामने आए। दूसरी तरफ अब दिवंगत शिबू सोरेन की बात कर लें तो ये जेएमएम की तरफ से एक बड़ा चेहरा रहा, हमेशा से उनके नाम के जिक्र रही। लेकिन बीजेपी से अगर हम बात करें तो यहाँ दीपक प्रकाश के अलावा और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं जो इसके लिए दावेदारी हो सकते हैं, ये तो आप बता सकते हैं अरुण जी? लंबे समय से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, इस मामले में फिर वही जवाब है मेरा कि पार्टी सही समय पे एक सही फैसला लेगी। ठीक है उज्जवल जी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि अब भी संकोच हो रहा है बीजेपी के भीतर कि नाम की चर्चा क्या हो सकती है। हालांकि दबी जमा में ये जरूर कहा जा रहा है कि आदिवासी चेहरा होगा, आदिवासी चेहरे के आधार पर ही यहाँ पर उम्मीदवार उन्हें उतारा जाएगा। देखिए, बीजेपी, हर पार्टी का अपना इंटरनल मामला होता है, ठीक है, कि उनको अपना सोचना है कि क्या देना क्या नहीं देना है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अभी अपने चीजों में फोकस ज्यादा करेगी ताकि अपने लीडरशिप, अपने प्रत्याशी को जिताने में ध्यान दे, ताकि इन चीजों में कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या प्रत्याशी देगा, ये हर पार्टी का अपना इंटरनल मामला होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया अपना करेंगे, ठीक है। उसमें मैं क्या बोलूं, मैं इतना बोल सकता हूं, आपने जो बोला अभी कि कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी या जेएमएम, कोशिश नहीं, हम कोशिश नहीं करेंगे, हम ठोस तरीके से, हम पूर्णतः विश्वास से एकजुट होके ये इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, चलिए, आपके भीतर भी आत्मविश्वास, क्योंकि आंकड़े आपके खाते में। दूसरी तरफ बीजेपी ये जरूर दम भर रही है कि ये चुनाव है और ये सभी का हक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे अरुण राव जी और उज्जवल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यसभा के चुनाव पर बात हो रही है, 2 सीटों पर समीकरण किस तरह से महागठबंधन के भीतर बैठाने की कोशिश है और बीजेपी किस तरह से जीत का दम भर पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।